नमस्कार, मैं तत्व गुरु आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सरल समाधान में। मित्रों, आप विगत 3 दिनों से नचिकेता के जन्म की कथा सुन रहे हैं। आज इसके फाइनल एपिसोड में मैं आपको समझा दूं कि जब उदालक ऋषि ने विश्वजित नाम का यज्ञ किया और उस यज्ञ में उन्होंने उन गायों को दान किया जो गायें किसी भी प्रकार से स्वस्थ नहीं थी, बीमार थी, जिनमें दूध एक बूंद नहीं था और जिनके सींग टूट गए थे, जो पानी पीने के लिए गर्दन झुका नहीं सकते थे, ऐसी गायों का दान दिया। ऐसी गायों का दान देते हुए देखकर पिता को पुत्र नचिकेता ने पिताजी से प्रश्न पूछा कि पिताजी, ऐसा दान क्यों दे रहे हैं कि जो किसी काम का नहीं है। तो पिताजी ने कहा कि तुम बच्चे हो और बच्चे की तरह रहो, ये मेरा पर्सनल मैटर है, तुम अपना काम करो। तो उन्होंने कहा पिताजी, जो किसी के काम का नहीं है उसका अगर दान देना है तो ये बताओ कि मुझे किसे दान दोगे। बोले तुझे क्यों? बोला मैं भी तो कोई काम नहीं करता, क्योंकि मैं भी अभी बच्चा हूँ। आपसे जो है मुफ्त में जो है आपसे मैं भोजन ले रहा हूँ, सब कुछ संपत्ति ले रहा हूँ, सब कुछ तो आपका है, तो आप मुझे किसे दोगे। पिता ने उसकी बात को अनदेखा किया। फिर थोड़ी देर बाद फिर पुत्र बोला कि पिताजी बताइए ना, आपने बताया नहीं, मुझे किसे दोगे। फिर पूछा तो पिता ने क्रुद्ध होकर के पूछा, तुझे मैं उसे दूंगा जिसके पास जाने से सब डरते हैं, यानी कि मैं तुझे यम को दूंगा, काल को दूंगा। तब नचिकेता ने सोचा कि सारे लोग काल से इतना डरते क्यों हैं। आखिरकार उस यमलोक में ऐसा है क्या कि जिसे देखकर लोग डरते हैं और मैं उस यमलोक को देखूंगा। तो उन्होंने अपनी माता और अपने सभी मित्रों को कहा कि मैं प्राणवायु को अपने ब्रह्मरंध्र से बाहर निकाल कर यमलोक ले जाऊंगा और मेरे आने तक आप मेरे शरीर की रक्षा कीजिए। और ऐसा कहकर उसने अपने प्राणवायु को बाहर निकाल दिया और यमलोक के बाहर अपने प्राणवायु के यानी कि अंगुष्ठ मात्र शरीर को बाहर रख दिया और वो यम के किंकरों ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। और जब 3 दिन हो गए नचिकेता को यमपुरी के बाहर बैठे हुए, तो तब एक दरबान ने अंदर जाकर महाराज धर्मराज जी को कहा कि महाराज, एक ऋषि पुत्र यानी कि एक ब्राह्मण पुत्र बाहर बैठा है और 3 दिन हो गए और वो आपसे मिलने की जिद कर रहा है। तो यमराज जी महाराज ने कहा कि भैया उसे बुलाओ, और ब्राह्मण पुत्र है और ऐसा है कि बाहर बैठा हुआ। तो धर्मराज जी ने कहा कि क्षमा प्रार्थी हूँ कि आप 3 दिन से मेरे दरवाजे पर बैठे हैं और मैंने आपको अंदर नहीं बुला पाया, क्योंकि मैं तो आपको सामान्य याचक समझ रहा था। ऐसा है कि आपको जो चाहिए मांग लीजिए, क्योंकि आपने 3 दिन मेरे यहाँ पर अपना समय काटा है, इसलिए 3 वरदान मांगे। तो नचिकेता जी ने पहला वरदान मांगा कि मेरे पिता यहाँ से जाने के बाद मुझसे रुष्ट न हो बल्कि प्रेम करें। दूसरा वरदान में तब उनने पूछा कि महाराज, मृत्यु से सब लोग क्यों डरते हैं और मृत्यु ऐसी भयानक चीज़ क्या है और आपके लोक में आने से हर आदमी क्यों चिंतित हो जाता है। तो तब उन्होंने कहा कि धर्मराज जी ने कि हे मित्रवर, तुमने ये पूछा है, इसके बदले ऐसा करो कि आप कुछ ले लो, मांग लो। उन्होंने कहा नहीं, मुझे यही जानना है। तब उन्होंने उन्हें अग्नि पुरस्चरण बताया, जिसको कि देवता लोग करते हैं और अमर हो जाते हैं। तीसरे नंबर पर उन्होंने पूछा कि महाराज, आप अगर मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे आप जो है नरकों की दर्शन करवा दीजिए। तो धर्मराज जी ने कहा कि भाई, नरक का दर्शन आप ब्राह्मण पुत्र होकर के क्यों करेंगे। बोले मुझे नरक का ही दर्शन करना है। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि इसके बदले तो आप एक काम करिए कि आप स्वर्गादि लोगों का दर्शन कर सकते हैं, शैव लोक का दर्शन कर सकते हैं, वैकुंठ का दर्शन मैं करा सकता हूँ। बोले नहीं, मुझे केवल और केवल दर्शन करने हैं। तो किसके करने हैं? मुझे केवल नरक के करने हैं। तो आखिरकार क्यों? बोले मैं ये जानकर बताना चाहता हूँ कि हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में जिन नरकों की यातनाओं के बारे में वर्णन किया गया है वो शाश्वत सत्य है और उनका पूर्ण प्रमाण है। धर्मराज जी ने कहा, आप इतने बड़ी विचारधाराओं को रखते हैं, शास्त्र और वेदों को इतना मानते हैं, तो चलिए। तो स्वयं धर्मराज यमराज जी उन्हें अपने साथ ले जाकर उन्हें 84 लाख नरक दिखाए, कि उनकी यातनाएं दिखाई, जिनमें से 10 महारौरवादी 10 नरकों को, शामल्ली, रौरवादी, महारौरव, कालकूट, अनेक प्रकार के ऐसे 10 महानरकों के साथ 84 लाख नरकों को दिखाया और नरकों में रह रहे लोगों की यातना
और इन नरकों में कौन कौन व्यक्ति आए हैं, इन्होंने अपने जीवन में कौन कौन से दुष्कर्म किए जिससे कि इन्हें इस नरक लोक में आना पड़ा, यह सब कुछ धर्मराज जी ने बताया। ऐसा जानकर नचिकेता जी ने उन्हें प्रणाम किया और प्रणाम करके उनसे अनुमति ली कि क्या मैं वापस जा सकता हूँ। धर्मराज जी ने बड़े सम्मान के साथ उन्हें अपने स्वयं उनके साथ अपने द्वार तक गए संयमनीपुरी के, और तब नचिकेता जी को वहाँ से विदा किया। और नचिकेता पुनः अपने प्राणवायु के संचरण से यहाँ आकर अपने शरीर में आए और पुनः जीवित हुए। तब पिता ने उन्हें गले लगाया, माँ ने भी गले लगाया, कहा कि तुम कहाँ चले गए थे। तब उन्होंने कहा कि मैं यमलोक में नरकों की यातना देख करके आया। तब धर्मराज जी के द्वारा दिखाए गए उन नरकों की यातनाओं के बारे में तब नचिकेता ने जो जो समाज को बताया वही नाचिकेतोपाख्यान कहलाता है। और वो हमारे कठोपनिषद यानी हमारे वेद की जो वेदों का जो सारभूत तत्व है वो उपनिषद, और उपनिषदों में कठोपनिषद में यह कथा आती है। और जो इस नाचिकेतोपाख्यान की कथा को इस श्राद्ध काल में या किसी की मृत्यु के दौरान यानी कि 10 दिन के अंदर में अगर इसको सुनता है तो कहते हैं कि उसे कभी नरकों की यातना नहीं भोगनी पड़ती, और साथ ही उसके पितरों को भी नरकों की यातना नहीं भोगनी पड़ती है। पुनः कल नए विषय के साथ आपसे मिलता हूँ, तब तक नमस्कार। हर हर महादेव।